जब हमारी कोई इच्छा होती है, हमारे मन में कोई भी डिजायर आई है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे घर चाहिए या फिर मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए या फिर कोई भी आपकी डिजायर जब आपके मन में आती है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसी के साथ ही साथ आपके मन में अगले ही पल एक प्रश्न आता है कि क्या ये पॉसिबल है या ये कैसे होगा। मुझे घर चाहिए लेकिन कैसे मिलेगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जो मेरा ड्रीम होम है वो तो 2 करोड़ का है और आज मेरे पास 2,000 की भी सेविंग्स नहीं है। मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए या मुझे मेरा एसपी चाहिए, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता है। मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, इतना टफ कंपटीशन है, कैसे मुझे मेरी जॉब मिलेगी। मतलब कहने का ये है, जैसे ही कोई डिजायर आती है उसके साथ ही साथ कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन हम सबके मन में आते ही आते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि यही आपके जो सवाल हैं, यही जो आपके डाउट्स हैं ना, इसी वजह से आप आज तक अपनी कोई भी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो, या फिर करी भी हैं तो कोई भी छोटी मोटी डिजायर्स करिए, जो लाइफ की मेजर चीज जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, डिजायर चाहते हो, वो आप अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग क्या छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हम अपने डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोर्स। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों से एक सॉरी कहना चाहूंगी, क्योंकि कंटेंट में बहुत ज्यादा गैप हो गया है। पिछले 8 से 10 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है। उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, मेरे स्केड्यूल भी है और मेरी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर ध्यान नहीं दे पा रही। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा बट तब जरूर होंगी। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं कि हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। और वो गलती है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की। जी हाँ, हम जब भी अपनी कोई भी डिजायर अपनी यूनिवर्स से बताते हैं, उसको मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें अपने डिजायर पे यकीन ही नहीं होता कि ये चीज मुझे मिल भी सकती है। राइट, और यही एक गलती होती है जिसकी वजह से कभी भी हम अपने डिजायर को नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता। और इसी वजह से हमारे मन में कब, क्यों, कैसे जैसे डाउट्स आते ही आते हैं, जो कि अपने आप में रेजिस्टेंस होते हैं और हमारी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं होने देते। और अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताती हूँ, जो कि मुझे रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही पता चली है। ठीक है, इसके बारे में और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं कि यूनिवर्स कितना पावरफुल है। उसके लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमें तो लगता है ना कैसे होगा, कब होगा, लेकिन उसके पास जो सुप्रीम एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, जिसको भी आप मानते हो, उनके पास इस दुनिया की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हर एक प्रॉब्लम, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे अब्राहम हिक्स बोलती है ना, वेन एवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन। मतलब जब भी आप मांगोगे आपको हमेशा दिया जाएगा। वो कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, उसको उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके डिजायर को पूरा करने के लिए यूनिवर्स के पास मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस होते हैं। मुझे यूट्यूब की ही एक वीडियो से पता चला कि साइंटिस्ट को एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पता चला है जो प्लास्टिक को खाता है। राइट, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को खाता है। लिटरली सोचो, ये हम सब लोग जानते हैं कि जो प्लास्टिक होती है वो हजारों साल तक अर्थ पे रहती है ना। अब मुझे नहीं पता इस बैक्टीरिया के बारे में, आज पता चला है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए या 10 साल हो गए, बट मुझे रिसेंटली ही पता चला है कि एक ऐसा बैक्टीरिया धरती पे अवेलेबल है जो कि प्लास्टिक को खाता है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, या ये क्या चीज तुम नया बता रही हो, ये और इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या कनेक्शन है, इसका यूनिवर्स पे ट्रस्ट से क्या कनेक्शन है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारी डिजायर क्या होती है, हमारी डिजायर है घर है, पैसा है, गाड़ी है, जॉब है, अच्छा पार्टनर है, यही सारी डिजायर्स होती हैं और ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब जो भी हमें घर चाहिए उस टाइप के घर ऑलरेडी दुनिया में है। जो भी हमें जॉब चाहिए वो पोस्ट ऑलरेडी है। जो भी हमें, जितना हमें पैसा चाहिए वो पैसा ऑलरेडी है, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ये कैसे ही होगा, यूं हमें यूनिवर्स पे भरोसा ही नहीं होता है ना। और उसके ठीक ऑपोजिट सोचो, कोई जो नेचर लवर वाले लोग होते हैं, है ना, जो पृथ्वी से बहुत प्यार करते हैं, जो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, उनके
उनके लिए जो ये प्लास्टिक है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हम लोग डेली लाइफ में इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं, वो जा रहा है, वो नालों में बह रहा है, वो समुद्र में जा रहा है ना, और वो मतलब एक तरीके से पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। जो अर्थ है, जो उसका जो नेचर है, उसको वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप ये सोचो, जो भी नेचर लवर्स हैं, इस उनके लिए ये प्लास्टिक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उन्होंने कभी ऐसा चाहा नहीं होगा कि हमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिल जाए जो इस प्लास्टिक को खा ले, है ना। लेकिन लेकिन सोचो सोचो, उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा होगा, लेकिन ये जो मदर नेचर है, इसने अपने आप इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया और उसका सोल्यूशन निकाला। सोचो, सोच के देखो, कितनी कितनी कमाल की बात है, कितनी अमेजिंग बात है ये, कि उस यूनिवर्स ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया खुद से, जो कि उस प्लास्टिक को खा सकता है। जो एक प्लास्टिक की बोतल जिसको डिसॉल्व होने में 10,000 साल लग सकते थे, उस बैक्टीरिया की हेल्प से वो प्लास्टिक की बोतल कुछ ही हजार सालों में डिसॉल्व हो जाएगी। राइट? कहने का मतलब यह है कि सोचो, अब यहाँ पे हमें क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज ये कि हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा। हमारी डिजायर पूरी करने के लिए उसके पास मल्टीपल ऑफ ऑप्शन है। अगर हमें इम्पॉसिबल भी लगता है ना, और हम पूरे ट्रस्ट के साथ अपने डिजायर, हम यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट करते हैं कि ये चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी, इसका मतलब वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको 100% ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आपके डिजायर के लिए यूनिवर्स क्या से क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कई बार बोला जाता है आपको बी स्पेसिफिक हो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स को बोल के बताओ, अपने डिजायर के बारे में बताओ कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अब्राहम हिक्स बोलती है कि आपको हमेशा बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। समटाइम लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को पता चलता है, और उनको ये स्पेशली जब वो सुनते हैं कि स्पेसिफिक हो, अपने डिजायर के बारे में बताओ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम बताएं, क्या बताएं, किसको बताएं, है ना। और अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि आपको कभी भी, मतलब कभी भी तो नहीं, आपको हमेशा अपनी डिजायर को चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्ट्रास्ट आया है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, और आप उससे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको उससे परेशानी हो रही है, दैट मीन्स आपको वो चीज नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है। अब दैट मीन्स उसको फाइनेंशियल इश्यूज अगर वो फेस कर रहा है, इसका मतलब उसको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए। अब अगर ऐसे में वो चिल्ला चिल्ला के ना भी बोले ना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, मुझे अरबों रुपए चाहिए, अगर वो ये चीज ना भी बोले, तो भी उसके कॉन्ट्रास्ट से यूनिवर्स को ये मैसेज मिल गया है कि उसको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए। राइट? और यूनिवर्स उसके इस प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट कर देता है, अनटिल और अनलेस वो अपने उस स्पेसिफिक डिजायर को लेकर रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप अपने डिजायर के लिए पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो नेगेटिव भी मत सोचो, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव सोचने से डिजायर मैनिफेस्ट होती है, लेकिन नेगेटिव सोचने से डिजायर 100% मैनिफेस्ट नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। तो इस चीज से जो मुझे समझ में आया है वो यही आया है कि दुनिया में बहुत सारे नेचर लवर्स हैं जिनके लिए प्लास्टिक अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। उन्होंने कॉन्शियसली शायद ऐसा नहीं चाहा होगा कि ऐसा कुछ बन जाए जो प्लास्टिक को डिसॉल्व कर सके, है ना। हालांकि ये है कि इसके लिए ह्यूमन लेवल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। अब उतना तो मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, बट यस, क्योंकि कोई एक प्रॉब्लम है प्लास्टिक, तो उसके सोल्यूशन के बारे में भी चीजें होती रहती हैं। बट ये सोचो कि उनकी जो एक हिडन डिजायर थी, जो उन्होंने बोल के किसी को नहीं बताई थी, मदर नेचर ने, यूनिवर्स ने उनकी उस डिजायर को भी पकड़ा और उसका सोल्यूशन निकालते हुए उसने एक ऐसा बैक्टीरिया ही बना दिया जो प्लास्टिक को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो जब यूनिवर्स, जब मदर नेचर, जब वो सुप्रीम पावर, डिवाइन एनर्जी एक ऐसा बैक्टीरिया बना सकता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, है ना, तो उसके लिए हमारी जॉब, हमारा घर, हमारा एसपी, हमारे पैसा, या जो भी आपके डिजायर है, वो सोचो कितनी छोटी चीज होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि सिर्फ ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स पे, उस सुप्रीम पावर पे विश्वास रखो। जो भी आपकी डिजायर है वो आपको जरूर मिलेगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने और अपने डिजायर के बीच में रेजिस्टेंस नहीं लेकर आना, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप लोग पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं। रेजिस्टेंस या अलाइनमेंट टाइप करना और साथ में चैनल का नाम डालिएगा, तो आपको मेरे उस टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।